फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं जामा मस्जिद और जामा मस्जिद की इस वक्त मैं हूं चौथे गेट पर और जामा मस्जिद के ठीक नीचे कुछ इस तरह से मार्केट चल रही है। मैं आपको बता देता हूं कि जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो शाहजहां के वजीर आजम रुस्तम खान ने 1637 में करवाया था। गाइज मैं आपको जामा मस्जिद के कुछ इस तरह से नज़ारा दिखाऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। आज हम करने वाले हैं एक ऐसी और पहली जामा मस्जिद को एक्सप्लोर जो कि भारत के मुरादाबाद के रामगंगा के किनारे बनी हुई है। और इस जामा मस्जिद का निर्माण जो कराया था शाहजहां के वजीर आजम रुस्तम खान ने 1634 में करवाया था। तो चलिए गाइज चलते हैं और जामा मस्जिद को एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद और मुरादाबाद के इस वक्त मैं हूं रामपुर दोराहे पर और अब मैं जा रहा हूं जामा मस्जिद के लिए। जामा मस्जिद का जो रास्ता है वो ये रहा सामने ठीक मेरे, और आप सामने देख सकते हैं ये बोर्ड भी लगा हुआ है जामा मस्जिद का। और अगर आपको मुरादाबाद जाना है तो मुरादाबाद के लिए आप इस रास्ते से जाएंगे। तो गाइज अगर आप मुरादाबाद के किसी भी कोने से हैं और जामा मस्जिद आना चाहते हैं तो आप जामा मस्जिद आ सकते हैं। जामा मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे रास्ते निकलते हैं और सारे रास्ते जामा मस्जिद पर आकर खत्म होते हैं। चलिए गाइस चलते हैं और जामा मस्जिद पर मिलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जामा मस्जिद को। मैं पहुंच चुका हूं रामगंगा नदी पर और इस वक्त मैं रामगंगा नदी के ऊपर हूं और ठीक जामा मस्जिद मेरे सामने है, वो रही देखेगा जामा मस्जिद। और गाइज मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि पहले जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोग इस रामगंगा नदी से वजू क्या करते थे, फिर वजू करने के बाद जामा मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ते थे, क्योंकि रामगंगा का पानी उस वक्त बहुत साफ हुआ करता था। लेकिन अब मिट्टियाला पानी रहता है, ये देखेगा कितना मिट्टियाला पानी है। और गाइस आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद की जितने भी गटर लाइन है वो सब रामगंगा नदी के अंदर आकर मिल रहे हैं। तो अब जब जामा मस्जिद में जितने भी नमाजी हैं वो यहाँ पर वजू नहीं करते हैं, अपना अपना टंकी बना लिया है और हौज बना लिया है। तो चलिए गाइस चलते हैं और जामा मस्जिद को एक्सप्लोर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं जामा मस्जिद और जामा मस्जिद के इस वक्त मैं हूं ग्राउंड में। और इस ग्राउंड में गाइस 60,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। जामा मस्जिद में 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, यानी कि जामा मस्जिद और इस ग्राउंड को मिलाकर टोटल 70,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और जामा मस्जिद इस वक्त ठीक मेरे सामने है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये देखिएगा गाइस कितनी खूबसूरत जामा मस्जिद लग रही है। और हम जामा मस्जिद के अंदर जाएंगे और जामा मस्जिद के बारे में आपको मैं 400 साल का इतिहास बताऊंगा। तो चलिए गाइस चलते जामा मस्जिद के अंदर, और नमाज का भी टाइम हो चुका होगा, नमाज भी पढ़ेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं जामा मस्जिद का जो रास्ता है वो ऊपर को जाता है और जामा मस्जिद के ठीक सामने ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड के अंदर 70,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं इस जामा मस्जिद को लगाकर। तो गाइस मैं हूँ इस वक्त जामा मस्जिद के ठीक नीचे और जामा मस्जिद के नीचे देखिएगा कितनी तेज मार्केट चल रही है। और आपको बता दूं मैं इस जामा मस्जिद की कम से कम 100+ दुकानें, जो कि इसका जितना भी किराया आता है वो सब जामा मस्जिद के लिए रेनोवेशन के लिए खर्चे के लिए चला जाता है। गाइज मैं पहुंच चुका हूं जामा मस्जिद और जामा मस्जिद की इस वक्त मैं हूं चौथे गेट पर और जामा मस्जिद के ठीक नीचे कुछ इस तरह से मार्केट चल रही है। और सामने आप देख सकते हैं ये है पार्क, और आप देख सकते हैं गाइज कि सामने लगा हुआ है एक कैमरा और हौज भी ये रही वजू खाने की। तो चलिए वजू करते हैं और नमाज का भी टाइम हो ही चुका है, नमाज पढ़ते हैं। गाइज मैं बैठा हूँ इस वक्त हौज के पास और गेट नंबर 4 के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई है टंकी, एक टंकी ये रही और बीच में हौज ये रही और दूसरी टंकी वो रही। और सामने आप जामा मस्जिद का नज़ारा देख सकते हैं और बीच में अरमान बैठा है। ये देखिएगा जामा मस्जिद पूरे सफ़ेद कलर से हो रही है, ये देखिएगा फिर से एक बार और इस जामा मस्जिद के अंदर पूरे 4 गेट हैं। और अब हम जानते हैं इसका इतिहास कि ये जामा मस्जिद कैसे बनी और कितना टाइम इस जामा मस्जिद को बनने में लगा और इसमें कितने इमामों ने अभी तक नमाज पढ़ाई है। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ। गाइस अभी मैं बैठा हूँ जामा मस्जिद के हौज के पास और बात चल रही थी कि इस जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो शाहजहां के वजीर आजम रुस्तम खान ने 1637 में करवाया था। और 1637 में इसका निर्माण कराने के बाद उनको कुछ अर्जेंट काम पड़ा, जो कि वो आगरा शाहजहां के पास चले गए थे। फिर उसके 250 साल बाद एक कालांतर के सैयद आलिम खां दिल्ली शहर में तबलीगी जमात से आए थे और दिल्ली में तबलीगी जमात के बाद वो मुरादाबाद में भी तबलीगी जमात से आए थे। जब उनकी नज़र इस जामा मस्जिद पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि जामा मस्जिद बंद पड़ी है, तो उन्होंने इस जामा मस्जिद का निर्माण कराया। और जामा मस्जिद का निर्माण कराने के बाद सैयद आलिम खां इस जामा मस्जिद के पहले इमाम बने। और बताया जाता है कि सैयद आलिम खां से लेकर
उनकी 9 पीढ़ी गुजर चुकी है, जो कि इस मस्जिद के इमाम और देख रेख में ही काम कर रही है। और सैयद आलिम खां की जो दरगाह है, कब्र है, वो भी इसी मस्जिद के अंदर है। तो मैं आपको दरगाह दिखा देता हूँ गाइस। तो गाइस जैसा मैं आपको बता रहा था, सैयद आलिम खां की जो दरगाह है, कब्र है, वो ये रही। और उनकी 9 पीढ़ियों में से कुछ पीढ़ी की जो दरगाह है वो इसी के अंदर है, यानी कि कब्र। और सामने आप देख सकते हैं मस्जिद है, ये रही। और मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने इस मस्जिद के लिए बहुत ही ज्यादा खिदमत की थी, तो लाजमी था कि इनकी कब्र इस जामा मस्जिद के अंदर बनना। तो गाइज यही सब सिलसिला चलता आ रहा है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको मस्जिद के अंदर का नज़ारा। साथ में कुछ मेरे सामने ये बच्चे बैठे हैं और ये कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। ये देखेगा, ये तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या है ये, साले ससुरो क्या खा रहे हो तुम, है भाई, क्या खा रहे हो, शर्म ना आ रही तुम्हें। तो गाइज़ इस जामा मस्जिद के अंदर की फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो मैं आपको इस जामा मस्जिद की फैसिलिटीज़ गिना देता हूँ। देखिएगा, इस जामा मस्जिद के अंदर ना 3 कलर हो रहे हैं। एक तो हो रहा है गोल्डन, एक हो रहा है वाइट और एक हो रहा है हरा। आप देख सकते हैं सामने। और इस मस्जिद के अंदर काफ़ी सारे झूमर लगे हुए हैं और पंखों की तो गिनती ही नहीं है, पंखे तो हज़ारों से लगे हुए हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं हूँ इस वक्त जामा मस्जिद के अंदर, और जामा मस्जिद के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। और आपको मैं दिखा दूँ कि इस जामा मस्जिद के झूमर की कलाकृति, ये जो झूमर है ये सब पीतल से बना हुआ है। और देखिएगा ये झूमर कितना अच्छा लग रहा है। और पंखे भी आप कितने देखेगा, कितने सारे लगे हुए हैं। उस साइड में देखिएगा ये कुछ हज़रात नमाज़ पढ़ रहे हैं। और इन दीवारों का निर्माण तो देखो कितनी अच्छी तरीके से और मोटे बीम की तरह इस दीवारों का निर्माण किया गया है। ये देखेगा गाइस, ये है पूरी जामा मस्जिद अंदर से ऐसी दिखती है जामा मस्जिद। माशाल्लाह बहुत बड़ी जामा मस्जिद है, बहुत ही ज़्यादा। गाइज़ मैं आपको जामा मस्जिद के कुछ इस तरह से नज़ारा दिखाऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे और आपको मज़ा भी आ जाएगा। सुबहान अल्लाह लिखना ना भूलें कमेंट के अंदर। गाइज़ शाहजहाँ के वज़ीर आज़म रुखसा खान ने 3 दरों का निर्माण कराया था। और दर क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। और बाकी मस्जिद का निर्माण कराया था वो सैयद आलिम अली खान ने करवाया था। तो दर क्या होती है देखिएगा। फाइनली गाइज मैंने आपको जामा मस्जिद का टूर कराया और जामा मस्जिद के बारे में एक से एक ऐतिहासिक बातें बताई। और गाइज आपको मेरा जामा मस्जिद वाला व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।